वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ इस चैनल द बेबीलोनियन में। आज आपके लिए एक नई चीज लेके दोस्तों इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि स्टॉक रखकर जो रीसेलिंग बिजनेस करी जाती है वो क्या क्या वो एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है। कई लोग रीसेलिंग बिजनेस करते हैं तो स्टॉक नहीं रखते हैं और ठीक है डायरेक्ट थर्ड पार्टी से टाई अप रखते हैं और जैसे ऑर्डर आते हैं तो वहां से डिस्पैच करवा देते हैं। लेकिन स्टॉक रखकर और रीसेलिंग करी जाती है, क्या ये सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया? अगर हाँ है तो उसके क्या बेनिफिट्स है और किस तरह से इसको बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर इसके लॉसेज है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए ये चीज। देखो, सबसे पहले जब बात आती है कि स्टॉक रख के रीसेलिंग बिजनेस करने के स्टॉक कितने का रखा जाए, आप लोगों के दिमाग में यही सवाल घूमता होगा कि स्टॉक कितने का रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, 30-40 हजार के स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना कम के स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 30 से 40 हजार का स्टॉक आपको खरीदना है। अब ये 30 से 40 हजार का स्टॉक भी क्यों खरीदना है, इसके मैं कुछ रीजंस बताता हूँ, इसके कुछ मैं फायदे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टॉक खरीद के ले आते हो तो आपको वो जो प्रोडक्ट होता है, वो जो माल आप बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो आपको काफी कम रेट पे मिल जाता है। ठीक है, 30-40 हजार का स्टॉक कैसे आप मैन्युफैक्चरर से खरीद के ला रहे हो तो आपको काफी कम रेट पर वो प्रोडक्ट मिल जाता है, रादर देन अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी से रीसेलिंग करवाओ उसमें काफी महंगा पड़ता है। ठीक है, उसमें फिर वो रिटेल वाली रेट लगाता है आपके, या रिटेल वाली भी नहीं तो रिटेल से थोड़ी कम वाली रेट लगाता है। लेकिन यहाँ पर आप स्टॉक ला रहे हो खुद का, तो सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर उसको लगेगा ठीक है ये कंटिन्यूअसली माल लेता रहेगा तो हमें काफी कम रेट में माल मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि सिंस हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए रहते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए मेरे पास बायर्स का डेटा है 2000 लोगों का। ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक है, 2000 बायर लोगों का डेटा अगर मेरे पास है और अगर 2000 में से अगर मेरे 500 लोग भी कोई पर्टिकुलर आइटम में चेंजेस चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं या एक पर्टिकुलर टाइप का आइटम चाहते हैं तो मैं उसको कस्टमाइज भी करवा सकता हूँ मेरे मैन्युफैक्चरर से। तो एक तरह से मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं, वो लोग मेरे लिए कर देंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा फायदा मानता हूँ मैं, कस्टमाइजेशन। आप अपने प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट या अपने बायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीसरा यहाँ पे बड़ा फायदा जो मैं मानता हूँ दोस्तों वो ये है कि जब आप मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लिया आपने, वहां से आपने स्टॉक खरीद लिया, तो बाद में जब ऑर्डर आ रहे हैं ठीक है तो आपको कोई से भी साइज का अगर ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एम साइज के 4 प्रोडक्ट चाहिए, ये एल साइज के 2 चाहिए, ये एस स्मॉल साइज के 10 चाहिए, तो ठीक है तो ये रैंडम जो आपको कोई से भी साइज चूज करके वहां से ला सकते हैं वो आपको दे देगा। होलसेलर लोग ऐसा नहीं करते हैं, होलसेलर लोग या ठीक है वो लोग क्या करते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कि नहीं भैया हम तो सेट वाइज बेचेंगे। तो आपको ऑर्डर एक प्रोडक्ट का आया है, ठीक है, मीडियम साइज का, एल साइज का, किसी भी एक साइज का, लेकिन वो लोग आपको बोलेंगे नहीं आपको मीडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल ये 4 का सेट आता है, आपको पूरा लेना पड़ेगा। मान लीजिए टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, एम साइज टी शर्ट का ऑर्डर आ गया, वो होलसेलर जो होगा वो आपको फोर्स करेगा कि आपको हम भैया हम तो पूरा सेट वाइज बेचते हैं तो मीडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल वो चारों खरीदनी पड़ेगी। तो इस झंझट से बचने के लिए, क्योंकि सिंस यू आर ए न्यू आई मीन आप घर से बैठ के रीसेलिंग कर रहे हो या अभी आप नए नए मार्केट में उतरे हो, ठीक, आप एक हाउसवाइफ हो जो रीसेलिंग बिजनेस करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप उतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और चौथा जो सबसे अच्छा बेनिफिट मैं मानता हूं दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपने एक बार का तो 30-40-50 हजार जो भी स्टार्टिंग का मान लीजिए 40 हजार का आपने स्टॉक ले लिया, उसके बाद में आपके ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा डेटाबेस है, ठीक है, आप ऑर्डर आते जाते हैं वहां से ला रहे हो, ठीक है, आगे माल भेज रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, फिर जब आपके मैन्युफैक्चरर से अच्छे टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, रैपो बिल्ड हो जाती है, तो उसके बाद में यू स्टार्ट गेटिंग क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट पर माल देना शुरू कर देता है। ठीक है, आप ले जाओ ये, ठीक है भैया ये 20 हजार का माल ले जाओ, एक महीने बाद पैसा दे देना, या 30 हजार का माल ले जाओ, एक महीने बाद पैसा दे देना, 2 महीने बाद पैसा दे देना, ठीक है, वो अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्रेडिट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गई दोस्तों इनकमिंग माल की, इनकमिंग की बात, माल जो हम आगे से ला रहे हैं। अब बात करते हैं आउटगोइंग। ठीक है, ठीक है, अब माल बेचने की बात करते हैं कि माल बेचते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों, अदरवाइज वो बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो माल बेचते समय अपने प्रोडक्ट जो हम लेके तो आ रहे हैं, लाने की पूरी चीजें तो मैंने समझा दी, ठीक है, किस तरह से ला सकते हो, क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अब जब बायर्स को माल बेचेंगे तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप जो रीसेलिंग कर रहे हो आगे उस पर 100% आपको मार्जिन या इससे ज्यादा ही मार्जिन आपको रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप रियली में अब एक अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तो 100% या इससे ज्यादा मार्जिन तो आपको रखना ही रखना है, वरना बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका, और 6 महीने, साल भर, 2 साल करने के बाद पता लगेगा कि आपने कोई खास ज्यादा पैसा नहीं कमाया या अपने बिजनेस को उतना ग्रो नहीं कर पाए हो। तो ठीक है, 100% या उससे ज्यादा तो मार्जिन आपको रखना ही रखना है। दूसरी चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 महीना बिजनेस करके बंद कर दिया, जितना कमा लिया या साल भर करके बंद कर दिया,
अगर इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, अच्छी क्वालिटी। ये लोग सब सुनते आए हैं और करते भी हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का माल बेचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 जब माल बिकना स्टार्ट होता है ना, तो जल्दबाजी मान लो या ज़्यादा लालच के चक्कर में मान लो लोग क्या इन्फीरियर क्वालिटी बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी पे उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है, 100% की जगह वो 150 या 200% मार्जिन कमा रहे होते हैं। लेकिन उनको नहीं पता हो रहा होता कि उनका जो एंड यूज़र है या जहाँ पर वो रिसेलिंग करते हैं जिसके थ्रू, वो इस कदर दुखी या आहत हो चुका होता है कि वो दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। तो 6 महीना साल भर तक ऑर्डर आएंगे, धीरे धीरे ऑर्डर्स की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि लोग तो आपसे नाराज होते जा रहे हैं, वो आपसे ऑर्डर नहीं देंगे। फोन पे लड़ भी नहीं सकते आपसे, लड़ भी लेंगे तो कितना लड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर आपके ऑर्डर कम होते जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा आपका। तो हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है। और तीसरी चीज यहाँ पे हमेशा कोशिश करो कि आप अच्छी डिजाइन लाओ अपने मैन्युफैक्चरर से, है, क्योंकि आपके बायर्स को ना, आपको पता है रीसेलिंग बिजनेस का यही खेल है। नई प्रोडक्ट जो नई लॉन्चिंग होती है, नई डिजाइन आती है ना, वो धड़ल्ले से बिकती है। तो आप ज्यादा समय तक एक ही प्रोडक्ट या एक ही डिजाइन, चाहे वो कितनी फेमस क्यों ना हो, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट बनाई, वो काफी फेमस हो रही है, खूब ऑर्डर आ रहे हैं, तो क्या होगा, दूसरे मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो उसकी कॉपी बना के वो भी बेचना शुरू कर देंगे। तो यानी आपके मार्केट को कैटर करने के लिए और भी लोग आ गए, तो उसकी वो मार्केट में डिमांड फुलफिल हो गई। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने मैन्युफैक्चरर को बोला भैया जल्दी से नई डिजाइन निकालो, या ऑलरेडी अगर वो उन डिजाइन पे काम कर रहे हैं तो उनमें से चूज करके भैया बोल दो ये वाली डिजाइन आप लॉन्च करो, इस वाले डिजाइन के मेरे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। अब तो आपको पता है व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पोल क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ गया। पोल क्रिएट करके भी आप अपने, मान लीजिए आपके पास 2000 लोगों का कस्टमर डेटाबेस है, उनसे पूछ सकते हो किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करवाऊं इस बार, किस टाइप का प्रोडक्ट लाएं, कौन सा लाएं, क्या डिजाइन वाला लाएं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके 2001 में हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है, 5000 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो आप उनसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पोल क्रिएट करने वाला जो ऑप्शन आता है वहाँ पे पोल क्रिएट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि किस टाइप का कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। या फिर आप भी किसी फेमस प्रोडक्ट की कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, उसके जैसा हूबहू माल बना के आप बेचना चाहते हो, तो उसी प्रोडक्ट की कॉपी करो या करवाओ जिसके ऑलरेडी रिव्यूज रेटिंग काफी अच्छे हो, काफी फेमस चल रहा हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो, जिसकी रिव्यूज रेटिंग काफी अच्छे आए हुए हैं, उसकी कॉपी करा के उसको मार्केट में बेचो। तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। नाउ अगली चीज आती है कि कितने तक का माल लाके रखें यार, कितने तक का स्टॉक लाके रखा जाए और फिर उसको बेचा जाए, ठीक है। स्टॉक कितना लाके रखूं मेरे पास, तो मैंने स्टार्टिंग में ही दोस्तों आपको बता दिया 30-40 हजार तक का स्टॉक ले आओ, ताकि बात 30-40 हजार की नहीं है, बात है कि जितना आप लॉस झेल सको, जितनी आपकी कैपेसिटी हो लॉस झेलने की। बात आ जाएगी कि सर माल लाया और बेच दिया हमने, तो लॉस वाली बात ही कहां से आ गई यार, लॉस की बात क्यों कर रहे हो आप, लॉस क्यों होगा हमें। और अगर कुछ माल नहीं बिका तो वो हमारे पास रखा हुआ है, तो लॉस कहाँ हुआ। लेकिन ये बात सही भी है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना इस मार्केट की, ठीक है, बिजनेस करने की, नए नए बंदों में दिक्कत आ जाती है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी खासी नॉलेज है तो फिर आपको लॉस नहीं लगेगा यहाँ पर। और मान लीजिए 40,000 का जो आप माल लाए ना, 40,000 के माल को कम से कम 1 लाख में तो बेचना है, ठीक है, 60,000 रुपए का कमाना आपको बोले तो। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। 40,000 के माल को कम से कम भी 1 लाख में तो बेचना है। इससे ज्यादा में बेच सको तो अच्छी बात है, लेकिन 40,000 के माल को 1 लाख में बेचना है, तो मैं आपको मानता हूँ कि ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस। और ये चीज तभी पॉसिबल है कि आप क्या करो कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, टी शर्ट, कुर्ती, शूज, होम डेकोर आइटम, आप कुछ भी बेचना चाह रहे हो, आप क्या करो, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो, एक जबरदस्त मार्केट रिसर्च करो फुल्ली। अब आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर लोगों से मिलो, ठीक है, प्राइस कंपेयर करो, रेट्स कंपेयर करो, कॉस्टिंग की हद तक पहुंच जाओ, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया ठीक है इस कॉस्टिंग में बन सकता है। बोले तो आपको उस चीज का पता लगना चाहना चाहिए कि आप खुद भी अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया ठीक है, इतनी में तो मैं बनाऊंगा तो मेरे को भी इतना रुपए में पड़ेगा इसकी कॉस्टिंग। तो वहां तक पहुंच के वो सब पता करके फिर आप जब माल खरीदने जाते हो तो नेगोशिएशन में दबा दो सामने वाले को, ठीक है, उसको जहां से आप खरीद रहे हो, और इतने कम रेट में माल खरीदने की कोशिश करो। ये बिजनेस का रूल होता है, ठीक है, फायदा जो होना होता है ना वो खरीदते टाइम ही हो जाता है। तो जितना कम में आपने खरीद लिया ना वहां आप जीत में रहोगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना 40,000 के माल को 1 लाख में बेचना है, ठीक है, तो वो तभी संभव हो पाएगा कि जब आप काफी कम रेट में माल खरीद के लाए हो आगे से, अच्छी तरह से प्राइसिंग नेगोशिएशन कर करा के। फिर सेकंड स्टेप यहाँ पर आती है कि ठीक है, आपको फोटोशूट तो आजकल मैन्युफैक्चरर दे ही देते हैं, ठीक है, फोटोशूट वहां से मिल जाएगा अच्छा खासा। डिस्क्रिप्शन जो आपको डालना होता है वहां पर, ठीक है, तो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। चैट जीपीटी में जाके लिख दो आप वहां पर कि डिस्क्रिप्शन फॉर टी शर्ट, डिस्क्रिप्शन फॉर राउंड नेक टी शर्ट,
तो डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर सा, इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहां से उठा के कॉपी करके आप वहां डाल सकते हो। और ध्यान रखना दोस्तों, जितने का भी आप, मान लीजिए टी शर्ट आप खरीद के लाए, मान लीजिए आप 200 की टी शर्ट खरीद के लाए, तो ठीक है, उसमें 60 रुपए तो अपना कुरियर एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, 60-70 रुपीज तो कुरियर का वो भी ऐड कर लेना, तो 270 तो वो हो गए। 15 रुपए उसमें पैकिंग चार्जेस, प्रिंटर के चार्जेस, ठीक है, वो टेप होती है, वो सब चीजों के चार्जेस, 15 रुपए वो एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो 200 में बोला है, 70 रुपए का कुरियर चार्ज ऐड कर दिया, 15 रुपए, 250 रुपए का मानना, और फिर उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर बेचना। दोस्तों आप गलती मत करना ये, ठीक है। अब बेचने के बाद बात आती है कि माल को डिस्पैच कैसे किया जाए। तो शिप रॉकेट पर आप अपना अकाउंट बना लो। शिप रॉकेट पे अकाउंट बना लो, सबसे परफेक्ट चीज है। शिप रॉकेट पे से कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे ऑर्डर्स प्रोसेस किए जाते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स को ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वाले जो उस पर डालो और उस पर वायरल करने की कोशिश करो अपने प्रोडक्ट को। आपका जो FB मार्केट प्लेस है उस पर अपने प्रोडक्ट को डालो, ठीक है। इंस्टाग्राम पेजेस है उसके ऊपर डालो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप से आपकी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डालो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी आएगी, और ज्यादा ऑर्डर चाहते हो उन पे ऐड लगा दो, 100, 200, 500 रुपए के ऐड लगा दो, ठीक है। तो ज्यादा बूस्ट विजिबिलिटी मिलेगी, ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तो इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हो। अभी तक आपको दोस्तों इस केस में कहीं भी GST लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पर मंथ अगर 20 से 25 हजार रुपए फिक्स्ड इनकम आने लग जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एकदम तो होगा नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7-8 महीना, साल भर, कितना भी मानो, जब आपको लगने लग जाएगी ठीक है 20 से 25 हजार फिक्स्ड इनकम आने लग गई, तो उस समय आपको GST लेने का सोचना चाहिए, और इनफैक्ट GST ले लेना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस। आपने 40,000 से बिजनेस स्टार्ट किया और आप एक बड़े बिजनेस सेटअप की तरफ पहुंच सकते हो। 40,000 छोटे स्टॉक में शुरुआत करने का मतलब ये होगा, एक तो आपको मार्केट का पता लग गया कि ठीक है कहां से कौन सा प्रोडक्ट कितने तक में मिल जाता है, प्लस आपका कस्टमर डेटाबेस भी बढ़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर रीसेलिंग बिजनेस बाय कीपिंग स्टॉक। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।